हमको जानता है वो एक दूसरा पहलू है। उदाहरण के लिए हम में से कितने लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं? हम सब जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। अब सोच के देखिए कि आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, आप विकिपीडिया में चले गए, उनके ऊपर जितने किताब है सब आपने पढ़ लिए, जितने ऑथर्स है सबके किताब आपने पढ़ लिए। अब आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ जन्मे थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके माताजी का नाम क्या था और उनका जीवन कैसा था। अब आपको सब इंफॉर्मेशन पता चल गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैसे हैं, और ये भी पता चल गया फिलहाल वो कहाँ है। अब आपके मन में है कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर को जानता हूं, तो अब मैं सीधा कहां जाऊंगा? दिल्ली। और आप क्या करते हैं? क्योंकि आपके पास में नॉलेज है, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उनका जन्म कहां हुआ, उनका हिस्ट्री पता है, और आप कहां जाते हो? दिल्ली पहुंच जाते हो। दिल्ली में पहुंच के उनके ऑफिस में जाके बोलते हो मुझे ना प्राइम मिनिस्टर जी से मिलना है। वो क्या बोलेंगे? आपके पास अपॉइंटमेंट है? आप बोलेंगे नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। वहां पे वो बोलेंगे रिसेप्शन वाले रुको, हम पूछते हैं आपका नाम बताओ। आप अपना नाम बताओगे और वहां पे फोन करके बोला जाएगा कि ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, और ये व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको जानता हूं। क्या आप इनको जानते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोलेगा नहीं जानता है। और वहां से आपको क्या होगा? निराशा के साथ वापस आना पड़ेगा। और आप सोचोगे मैंने इतने किताब पढ़े, इतने नोट्स पढ़े, इतने ईमेल्स और वेबसाइट पे स्टडी किया, पूरा हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं पाया। प्रियो, यही स्टोरी है मसीह जीवन में कि हमको लगता है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मुझे वचन पता है, यीशु मसीह ने 7 दिन में कैसे पूरा क्रिएशन किया, बनाया, मूसा के साथ था, एलिया के साथ था, है ना। हमको पूरा बाइबल पता है, हमने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की किताबें पढ़े हैं, और हमको ये लगता है मैं यीशु मसीह को जानता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यीशु आपको जानता है? वरना 40 साल चर्च में आने के बाद भी आप एक दिन उसके सामने खड़े होंगे और यीशु मसीह वहां पे बोल देंगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। सोच के देखो, आप 70 साल 80 साल चर्च जाओगे, प्रभु के पीछे चलोगे, गाना गाओगे, उपवास प्रार्थना करोगे, आप अपना मेहनत का पैसा परमेश्वर के राज्य में लगाओगे, सब करने के बाद यीशु मसीह के सामने जाके यीशु मसीह आपके सामने ये शब्द कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। अगर ये शब्द हमको सुनने को मिला तो क्या फायदा मसीह जीवन जीने का? क्या फायदा चर्च आने का? क्या फायदा पवित्र जीवन जीने का? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। इसीलिए जब मेरे सामने कोई आता है, मैं हमेशा उसको एक चीज बोलता हूँ, जीना है तो वचन के अनुसार जियो, या तो दुनिया में जियो। एट दी एंड अगर तुम नरक भी गए तो एटलीस्ट नरक में तुमको सांत्वना मिलेगी कि मैं दुनिया में एंजॉय तो किया। वरना प्रभु के साथ चल के पाप में जी के फिर नरक जाके कोई मतलब नहीं है। वहां पे भी हम और गुस्सा होंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उसके बाद भी मैं नरक में ही आ गया। ये आज का जो वचन है ना प्रियो, हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, हमारे लिए एक रियलिटी चेक है कि ये समझना है कि जस्ट बिकॉज आप चर्च में आते हो, जस्ट बिकॉज आप बाइबल पढ़ते हो, जस्ट बिकॉज आप आराधना करते हो, जस्ट बिकॉज आप अन्य भाषा में बोलते हो, इसका